एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है डेट शीट आउट हो चुकी है। तो मैम इस पे हंसने वाली क्या बात है? आप तो बड़े मुस्कुरा करके आई हो आज हमारे पास में। अरे गाइस देखो, आज नहीं तो कल तो तुम्हें एग्जाम देना ही है ना? तो बी प्रिपेयर्ड, अभी से प्रिपेयर्ड होकर के क्यों नहीं एग्जाम देना। और हंसते खेलते एग्जाम दोगे तो रिजल्ट भी हंसता खेलता अच्छा सा आएगा। तो डेट शीट तो आ चुकी है, लेकिन अब हमारे को टेंशन ज्यादा हो चुकी है। मैम कैसे करेंगे? अब जो आने वाले मंथ्स है उसके अंदर हमारे प्री बोर्ड्स भी हो रहे हैं। कुछ जगह तो प्री बोर्ड 1 2 3 पता नहीं कितनी बार हो जाते हैं। फिर हमारे प्रैक्टिकल्स भी है मैम आने वाले मंथ्स में, और फिर हमारा एग्जाम भी है। इतनी सारी चीजें, उसके साथ में स्टडी कैसे करेंगे, किस तरीके से मैनेज करें, कहां से पढ़े, कितना पढ़े, और क्या 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 क्वेश्चंस है। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस है तो सोल्यूशन भी है। तो एज यू ऑल नो डेट शीट आ चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं स्टडी प्लान कर लेते हैं कि हमारे एग्जाम्स क्या है 17 फरवरी से, है ना। 15 जो है वो है डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर और वो सारी चीज है, लेकिन एक स्टार्टिंग की बात करें अगर हम, तो वो 17 फरवरी से तुम्हारे एग्जाम्स है। अब देखो देखो, अभी पढ़ाई नहीं करोगे ना तो कभी नहीं करोगे। ये तुम्हारी डेट शीट है, मैंने एकदम यहाँ पे बना हमारे लिए एग्जैक्टली लेकिन मेरा कहना है अभी नहीं करोगे तो कभी भी नहीं करोगे। इस क्रूशियल टाइम में वो बच्चा भी पढ़ेगा जिसने पूरे साल नहीं पढ़ा है, जो पूरे साल स्कूल नहीं गया है, जिसने पूरे साल नोट्स नहीं बनाए ना, वो भी इस क्रूशियल टाइम में पढ़ेगा। और वो देखना, कई बार देखा होगा आपने कि लास्ट के 2 महीनों में पढ़ करके भी, 3 महीनों में पढ़ करके भी कुछ कुछ बच्चे जो है ना वो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दे देते हैं। हाउ कम? इसलिए क्योंकि वो इसको स्ट्रैटेजिकली खेलते हैं। तो ये लास्ट 2-3 मंथ्स होते हैं ना, उसको स्ट्रैटेजिकली खेलो, पूरा स्ट्रैटेजिकली। अब तो 2 महीने बचे भाई, नवंबर है, ये दिसंबर एंड जनवरी, और फरवरी में तो तुम्हारे एग्जाम्स है ना। तो किसी की शादी है, भाड़ में जाए, किसी का कोई भी रिलेशनशिप है, भाड़ में जाए भाई, 3 महीने बाद मिलूंगा मैं तुझे, एग्जाम खत्म होने के बाद में मिलूंगा। क्योंकि तुम्हारा जो एग्जाम है वो शुरू ही कब हो रहा है? वैलेंटाइंस वीक जो नहीं होता है तुम्हारा, टेडी डे होता है, रोज डे होता है, हक डे होता है, पता नहीं कौन कौन से डे होते हैं। अरे भाई, तो वो आप अगले साल मना लेना। जब बोर्ड की मार्कशीट के साथ में तुम अगले साल उसके पास में, उसकी मम्मी के पास में भी जाओगे ना, वो मान जाएंगे कि अच्छा भाई, अच्छा 12th में इतने बने थे, ओके, इसकी वजह से इसको यहाँ पर आईआईटी में एडमिशन मिल गया, क्या बात है। तो देखो, मैं पूरी तरीके से फुल्ली तुमको ना क्या करना है, मोटिवेट करना है पॉजिटिव नोट के साथ में। तो आपको क्या करना है, इन क्रूशियल डेज का यूटिलाइजेशन करना है। सबसे पहला 17 फरवरी जो है, तब आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, यू नो वेरी वेल। अच्छा खासा गैप मिल रहा है, किसी ने नहीं ऑप्ट किया होगा, वैसे ज्यादातर फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट करते हैं, लेकिन नहीं किया है। तो 21 फरवरी जो है वो तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम है, एंड दैट स्टार्ट्स विद द मेजर सब्जेक्ट, और वो है आपका फिजिक्स, ठीक है। एंड होते होते आपके 29 मार्च, यानी मैं मान के चलती हूँ 21 से 29 तक, यानी 1 महीना आपका पूरा पूरा लग गया एग्जाम्स में, ठीक है। तो 21 फरवरी को फिजिक्स का है, 27 को केमिस्ट्री, दैट मींस यू आर गेटिंग एटलीस्ट आपको 5 से 6 दिन मिल रहे हैं इसके बीच में, है ना। अब क्या होता है, ये जनरल चीज है, मेरे साथ में भी होती थी कि जब हमको 5-6 दिन का गैप मिल जाता है तो व्हाट वी डू, हम पहले दिन नहीं पढ़ते, दूसरे दिन नहीं पढ़ते, तीसरे दिन ना पढ़ना बैठते हैं, लेकिन एक पूरा चैप्टर एक पूरे दिन में भी कंप्लीट नहीं कर पाते। और लास्ट के जो 2 दिन होते हैं, या मैं तो कहूंगी लास्ट का जो सिंगल डे होता है, 1 दिन होता है, उसी में हम लोग उतनी एनर्जी, उतनी पावर लगाते हैं कि वो 1 दिन में सब कुछ हो जाता है। तो मेरा तुमसे सिर्फ यही आस्क है कि अगर तुम लास्ट डे पे उतनी एनर्जी, उतने एफर्ट्स और उतना सब कुछ कर सकते हो, तो क्यों ना तुम इसी दिन मान लो। क्यों इस दिन तुम अपने आप को सोचते हो हाँ आज एग्जाम दे के आया हूं, आज रेस्ट करूंगा? क्यों? तो पूरी एनर्जी आप यहीं पे इसी टाइम से लगाना स्टार्ट कर दो। रोजाना बेसिस पे करोगे ना, तो इफ यू आर अ एवरेज स्टूडेंट तो भी टॉपर को टक्कर दे दोगे। मैं कह रही, मान लो कितना भी एवरेज होगा, 95 नहीं आए तो 90 तो आ जाएंगे भाई। सपना सपना होता है ना। कोई बच्चा सिर्फ पास होने का सपना देख रहा है, कोई बच्चा 60 का है तो 70 लाने का, 70 का है तो 80 लाने का, 80 का है तो 90 लाने का। ये गैप को प्लीज वेस्ट नहीं करना। फिर आपके पास में देखो 27 फैब के बाद में भी 8 मार्च को तुम्हारे पास में मैथ्स का एग्जाम है। अराउंड यहाँ पे भी तुम्हें मिल गया है कितना, 8 दिन 10 दिन तो मिल गया। देन 11 मार्च, अब बस इंग्लिश में तुम्हें क्या है, कम गैप दिया है। इंग्लिश वालों से बहुत ज्यादा प्यार करता है सीबीएसई, तो उन्होंने यहाँ पे कम गैप दिया। दैट्स वाई क्या करोगे, इंग्लिश को पहले तैयार करना है तुम्हें, है ना। और जो लोग बोलते हैं ना कि 2 दिन में इंग्लिश रेडी हो जाती है, भाई उनको लेकर के तुम बैठना और उनको बोलना हमारा सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाओ, 2 दिन में हो जाती है। तो इतनी टेक्निकलिटी जो वो बाकी में नहीं दिखाता है, जो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर बनाता है इंग्लिश का, वो इंग्लिश में तो बिल्कुल बिल्कुल ना
रात दिन एक कर दे, टीचर तक ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाता है। तो ये हुआ 11th ऑफ मार्च। तो इसको पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको प्रिपेयर करना। देन 15th ऑफ मार्च को हिंदी है, तो इसमें भी आपको ऑलमोस्ट आपको मिल रहे हैं 4 दिन मिल रहे हैं। एंड देन 25th ऑफ मार्च को आपको बायोलॉजी, तो जिसकी बायो तक ही है तो वो तो 25th को फ्री हो गया एक महीने में। बट अगर आपने आईटी भी लिया है तो वो मेजर आपका 29th ऑफ मार्च आईटी का एग्जाम होने वाला है। ये तो हो गए मैम ये सारी बातें। गैप भी आपने बोल दिया मैम, बिल्कुल कसम खा लिए, कसम खुदा की, गैप में हम अपने आप को रेस्ट नहीं करने देंगे। जो रेस्ट करने चलेगा मैम तो हमें पाप लगेगा, है ना। हमारे 60 आ रहे होंगे तो भी 50 आ जाएंगे, सोच लो। मैंने तो बोल दिया है, अब तुम्हारे ऊपर है। अब बात करते हैं हम कि बेटा ये जो टाइम है जो मैं अब बताने वाली हूं तुम्हें, है ना, वैलेंटाइंस डे को तो गोली मार दो भाई, गोली मार दो उसको, बोल तू भी पढ़ मैं भी पढ़ता हूं, दोनों मिलकर इस साल पढ़ते हैं, अगले साल मस्ती से एंजॉय करेंगे। ओके, अब तुम्हारे पास में मेजरली क्या है, 1 दिसंबर से 1 जनवरी एंड 1 जनवरी से 1 फरवरी, ये है। तो 2 महीने ही है, दिख तुम्हें भले 3 रहे हैं 2 महीने। तुम्हें क्या करना है, जो 1 दिसंबर से 1 जनवरी है उसमें आपको रिवीजन नहीं करना है, उसमें नया कुछ स्टार्ट नहीं करना है। आई नो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का जो टाइम है वो क्या जाता है, कुछ नया कर ले। पुराना पढ़ने बैठते हैं तो भी सोचते हैं यार ये स्कूल में नया हुआ है ये स्टार्ट कर ले। बेटा आई टेल यू, एक आईएएस का बंदा भी है ना, क्योंकि मैं खुद भी प्रिपरेशन करती हूं तो मुझे पता है, और मैं उन इंटेलेक्चुअल लोगों के सराउंडिंग्स में भी हूं तो मुझे पता है। वो कहते हैं कि अगर आईएएस का पेपर भी तुम कहीं का भी उठा के देख लो ना, तो उस पेपर में 80% जो टॉपिक है ना, 80% जो टॉपिक है, एक तो वो पीवाईक्यूज में से आता है, ठीक है। 80% टॉपिक्स किस में से आते हैं, पीवाईक्यूज में से। मैं टॉपिक की बात कर रही हूँ, क्वेश्चन रिपीटेशन की बात नहीं कर रही हूँ। और दूसरी चीज है, वो कहते हैं कोई भी जो एस्पायर कर रहा है उसके लिए वो कभी भी 100% कोर्स नहीं करके जाता है, कभी 100% के पीछे कोई पड़ता ही नहीं है। अगर आप एक वो बंदा हो जो सोचो मुझे 100% करना है, तो नहीं करना है आपको सिर्फ और सिर्फ अपना 80% कोर्स है उसके ऊपर क्या रखना है, अभी पूरा फोकस रखना। और ये 80% कोर्स बिल्कुल 1 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में आपको कंप्लीट करना है, पूरा कंप्लीट करना है। क्यों हो जाएगा बताती हूँ। मिड टर्म की तैयारी की थी तो आपका 50 से 60% तो वहीं पे हो रखा है ना। बच्चे कुछ जो आपके 10 to 20% है भाई वो कर लोगे, बट आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है 1 दिसंबर में। कि जैसे इंग्लिश की बात करूं तो आपका द लास्ट लेसन से स्टार्ट करना है। ओके, यस यू हैव टू डू इट। दो आप लोगों ने उसको इतनी बार पढ़ लिया होगा, उसका वेटेज भी ज्यादा है, उसमें से क्वेश्चंस भी ज्यादा आएंगे, दैट्स व्हाई। तो आपको 80% ऑफ द कोर्स क्या करना है, यहां पर इस एक महीने में कंप्लीट करना है। कैसे करना है वो तुम्हारा लुकआउट है, क्योंकि ये मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं किया तो तुम रिविजन में पीछे रह जाओगे। यहां जो करोगे स्ट्रेटेजिकली करोगे वही आगे तुम्हारे को हेल्प करेगा, एंड डेफिनेटली इसी से तुम्हारे रिजल्ट्स और आउटकम्स आएंगे। तो मैक्सिमम यूटिलाइज करना, क्योंकि इससे सारा तुम्हारा जो मार्क्स है वो डिपेंड करता है। दूसरी चीज अब तुम्हारे दिमाग में आएगी, मैम इसी टाइम में हमारे प्री बोर्ड्स है, एंड मेनी ऑफ द स्कूल्स डेफिनेटली कंडक्ट प्री बोर्ड 1, 2 एंड ऑल। सो बेटा प्री बोर्ड्स हैं तो देने हैं आपको, यू हैव टू गो, बिकॉज प्री बोर्ड्स ना एक टफ लेवल का करवाया जाता है, और उससे थोड़ा सा हम कह सकते हैं डाउन में, हल्का डाउन में ही आता है सीबीएसई का पेपर। तो डेफिनेटली आपको प्री बोर्ड का तो देना ही देना है। कोर्स जितना हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, वो प्री बोर्ड दोगे तो तुम्हारे समझ लो तुमने 5 ही चैप्टर करे हैं साइंस के, कोई भी फिजिक्स के 5 चैप्टर्स करे, या वॉल्यूम 1 किया वॉल्यूम 2 नहीं किया। बट इवन अगर आप प्री बोर्ड करते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे वॉल्यूम 1 में कितने करेक्ट हो रहे हैं। गो विद दैट माइंडसेट कि वॉल्यूम 1 में मुझे ये देखना है मैंने कहां गलती करी है, कितने करेक्ट कर दिए हैं, कितने नंबर्स मैं वॉल्यूम 1 से ला सकता हूं। तो जब तुम उसको एनालाइज कर लोगे ना तो तुम्हें डेफिनेटली वॉल्यूम 2 के ऊपर पता है कि क्या काम करना है। समझ में आ गया ना, तुम्हें पता चल जाएगा प्रॉपर्ली। सो डू गिव प्री बोर्ड्स, इस टाइम पे प्री बोर्ड्स आएंगे वो करने हैं। मूविंग अहेड 1 जैन से 1 फेब में क्या करना है फिर, अब 80% कर लिया है, 20% रिमेनिंग है, तो डोंट गो विद 20% कि अब मुझे नया स्टार्ट करना है। अभी से दिसंबर से ही आपको कोई नया स्टार्ट करना ही नहीं है। ओके नाउ यहां पे क्या करना है, रिवीजन। ओके नाउ एक मैंने मिसकंसेप्शन देखा है स्टूडेंट्स के अंदर, व्हाट दे डू, दे गो बाय नोट्स, डेफिनेटली नोट्स से गो बाय करते हैं, लेकिन रिवीजन में वो हर बार लंबी लाइंस जो हैं उनको करते हैं मेक योर शॉर्ट नोट्स। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब फर्स्ट टाइम जब रिवीजन करोगे, लिसन टू मी केयरफुली, जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तब वो लॉन्ग लाइन स्ट्रक्चर्स वाला करोगे, ठीक है। सेकेंड में तुमने क्या किया, अपने शॉर्ट वाले नोट से किया। थर्ड टाइम में क्या करोगे, उसमें भी हाईलाइट कर दो।
उसी में हाईलाइट कर दो, तो आपको रिवाइज करते हुए ये पता चल जाए मुझे ये वर्ड दिखते ही पिक आउट द पॉइंट, और पॉइंट्स जो है वो नया पार करवा देंगे। आपको पता है क्योंकि आपने 2 बार ऑलरेडी रिवाइज कर लिया और उसको कंप्लीट तो पहले कर ही चुके थे। सो रिवीजन भी एक स्ट्रैटेजिक वे में करना है आपको, कि मुझे पहले तो डिटेल में करना, सेकेंड टाइम में मुझे इस तरीके से करना है कि मैं उनके शॉर्ट नोट्स बना सकूं, और थर्ड टाइम में उनके पॉइंटर्स, की पॉइंट्स ही मुझे पिकअप करना है, ठीक है। देन सैंपल पेपर्स जो है, सैंपल पेपर्स भी इसी टाइम में आपको करने हैं, ज्यादा से ज्यादा PYQs भी सॉल्व इसी में करने हैं। एंड आई गिव यू अ बोनस टिप, मेरा प्यार दे रही हूं मेरे बच्चों तुम्हें। तो गाइस सुनो, आपको पता है कि आपके स्कूल में या एग्जामिनेशन हॉल में यू विल गेट दिस मच ऑफ टाइम, है ना। सो गो विद द टाइमर, एंड यस, टाइमर जो है वो आप किसका कितने का लगा दो, आप लगा दो 2.5 घंटे का। Why so? क्योंकि अगर आप 2.5 घंटे का टाइमर लगाते, 15 मिनट्स आर ओनली टू रीड द क्वेश्चन पेपर, 15 मिनट तो वैसे भी आपको क्वेश्चन पेपर का मिलता है, 2.5 घंटे का आप टाइमर लगा करके बैठोगे तो आपको डेफिनेटली स्पीड अप करेगा वो। और स्पीड अप करने पे, क्योंकि लेंदी जो है वो सारे क्वेश्चन पेपर्स लेंदी आते हैं, स्पेशली लैंग्वेज के तो आते ही आते हैं, तो उसके लिए तुम्हारा दिमाग उसी तरीके से काम करने लग जाएगा। एनी हाउ, जो बच्चे बोलते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो छूट जाते हैं या मैम टाइम नहीं मिला, उन्हें को ये प्रैक्टिस अगर उन्होंने कर ली, उसके बाद में भी उनके पास में हाफ एन आवर है, देन दे कैन गो बाय देयर कॉपी चेकिंग कि भाई हाँ मैंने कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया, कुछ चीजें हाईलाइट करनी है, प्रेजेंटेशन करना है, उसको ब्रैकेट्स में करना है, तो दैट यू कैन डू इट। ओके, सो हाफ एन आवर में आप अपनी नोटबुक पूरी वापस चेक कर सकते हो, बिकॉज मेनी टाइम्स लाइक इतना मतलब हम लोग होते हैं पैनिक मोड में होते हैं, स्ट्रेस होता है, हम कुछ क्वेश्चंस के नंबर इधर उधर कर देते हैं, या फिर हो सकता है कि हमने क्वेश्चन ही ड्रॉप कर दिया हो कि बाद में करूंगा, सबसे लास्ट में देखूंगा, वो छूट जाता है। तो इसलिए हाफ एन आवर तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूविंग अहेड, अब आगे आते हैं कि मैम हम हाउ एंड वेयर टू स्टार्ट, कहां से शुरुआत करें मैम, कैसे शुरुआत करें। सो कैसे शुरुआत करें, मैं सिंपल सी बात बताती हूं, इन्वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। यस, बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बट ये मत सोचो कि मेरी ही लाइफ में आ रहा है, वो टॉपर बच्चे की भी लाइफ में आ रहा है, तुम्हारे लाइफ में भी आ रहा है, हर बच्चे के लाइफ में आ रहा है, इवन टीचर के लाइफ में भी आ रहा है। लेकिन अगर टीचर यहां आकर के तुम्हें पढ़ा सकता है, यूट्यूब पे क्लास ले सकता है, तो तुम भी अपने लिए तो कर सकते हो, बिकॉज इट्स योर रिजल्ट, इट्स योर फ्यूचर, इट्स योर गोल, है ना। हमारा नहीं है वो गोल, लेकिन हम अपनी मेहनत तुम्हें दे रहे हैं, सो उसका थोड़ा सा लिहाज रखते हुए कम से कम आप उतना कीजिएगा। ओके, इन्वेस्ट योर टाइम, जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने प्रायोरिटीज को सेट करो कि अभी मेरे को मेरा फ्रेंड बुलाने आया है नीचे, क्या अभी मेरे लिए वो जरूरी है या पढ़ना। ठीक है, मम्मी ने खाने के लिए बुलाया लेकिन खाना रेडी नहीं है अभी तक, अभी तो मम्मी ने बस प्यार में बुला लिया है, तो अभी मेरे लिए क्या जरूरी है, पढ़ना। ऑलवेज पढ़ना पढ़ना पढ़ना, बस वही। मूविंग अहेड, वेयर टू स्टार्ट। सो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक ना स्टार्ट करा होगा, है ना, अब स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टार्ट विद योर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। कुछ तो ऐसे सबके फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, है ना, कि बस ये करवा दो, स्टोरी सुनवा दो, तुम स्टोरी सुन लेंगे हम, आंसर हम लिख के आ जाएंगे। ऐसा होता नहीं है, सीबीएसई ऐसे आंसर्स को नहीं देता है मार्क्स, ये तुम्हें भी पता है, तुम्हारे सीनियर्स ने बता रखा है। बट यस, अगर तुम्हारा इंटरेस्टिंग पार्ट है तो इंटरेस्टिंग पार्ट के साथ में स्टार्ट करो। अगर तुमने कुछ हार्ड कर लिया ना, उसी वक्त गिव अप कर दोगे। सो दैट्स व्हाई गिव अप वाला सेंस नहीं रखना, इंटरेस्ट के साथ में करोगे तो। बट ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट के साथ में बस बैठे हो और स्टोरीज ही सुने जा रहे हो, पता ही नहीं है टाइम का, अरे तू और बता, और अच्छे से बता रहा है, ऐसा नहीं करना है ना। आपका टाइम प्रीशियस है इस वक्त। इंटरेस्टिंग टॉपिक से स्टार्ट करना है, बिकॉज मैं बता देती हूँ अगेन से, बिकॉज आई एम ऑल्सो साइकोलॉजी स्टूडेंट, तो मैं बताती हूँ कि जो हमारा माइंड है ना वो क्या करता है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसको तो हमारा माइंड कहता है और कर, और पढ़ना, और पढ़ इसके बारे में, ठीक है। अगर आपने यहीं पे अपने माइंड के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया तो माइंड क्या करेगा, माइंड आपका उस तरीके से काम करेगा कि जो जब आपका टफ टॉपिक भी आएगा ना, तो उसका क्योंकि मैकेनिज्म क्या हो गया, और पढ़ना है, और पढ़ना है, आगे और करना है, इस तरीके से वो वर्क करेगा, ठीक है। अपने आप को इजी टास्क दो, जो कि अचीवेबल टास्क हो, है ना। आपने सोच लिया दिन भर में मैंने ये करना है, तो मुझे टेस्ट देना है, शाम को टेस्ट देना है, ठीक है। तो आपने जो टेस्ट देना है ना, उस टेस्ट को आप अचीवेबल रखो। ऐसे हार्ड क्वेश्चंस मत लाओ कि जो तुम्हें पता है सीबीएसई बोर्ड्स में भी नहीं आएंगे, बिकॉज ये ना बच्चों के अंदर हो गया है, और मेरे को टफ से टफ देना है, ये तो क्या इजी क्वेश्चंस है। दैट्स गुड, लेकिन आपका आईक्यू बहुत ही बढ़िया है, आपका आईक्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बट आप ऐसी चीजों को करो जो कि एक्चुअली प्रैक्टिकली रियलिटी में होने वाली है ना। ऐसे भी क्वेश्चंस मत करो कि बस आने ही नहीं वाले एंड देन यू आर ऑल्सो डूइंग इट, इतने ईजी है कि यू कैन डू इट, और या इतने हार्ड है दैट यू कैन
डू इट, वो वाला पार्ट नहीं करना है। ओके चलो मूविंग अहेड, एक और चीज आपको बता देती हूँ कि एनालाइज योर मिस्टेक्स। अगर आप प्री बोर्ड्स दोगे तो डेफिनेटली जैसे मैंने बताया वॉल्यूम 1 का आपने दिया, आपको पता चल गया मेरे कहां पर अच्छे मार्क्स आए हैं, कौन सा मेरा वीक पार्ट है, कौन सा स्ट्रेंथ पार्ट है, ये सब पता चल गया। नाउ आपको क्या करना है, वीक पार्ट पे काम करना है। स्ट्रेंथ वाला जो है वो ऑलरेडी यू नो इट वेरी वेल, तभी तुम्हारे मार्क्स आए हैं, तभी तुम अटेम्प्ट करके आए हो। वीक वाले पे टाइम देना है। सेकेंड चीज, आप जहां पे मिस्टेक्स कर रहे हो उसी वक्त मान जाओ कि मुझे ये मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, ये आपको चांस मिलता है जब आप सैंपल पेपर्स करते हो, जब आप पीवाईक्यूज करते हो, जब आप प्री बोर्ड के एग्जाम्स देते हो, तो आपको ये सारी चीजें जो है हेल्प करती हैं कि किस तरीके से मुझे आंसर प्रेजेंटेशन करना है, किस तरीके से मुझे टाइम मैनेज करना है, किस तरीके से जो मेरा राइटिंग वाला पार्ट है, मेरी स्पीड है, ये सारी चीजें इसीलिए होती है, तुम्हारे ब्रेन को स्टॉर्म करने के लिए होती है। तो इस ब्रेन को स्टॉर्म करो एंड डू इन दैट वे ओनली, उसी तरीके से करो, मिस्टेक्स को रिपीट मत करो। एक बार ही हो गया, दूसरी बार आते ही होना चाहिए कि ये मैंने पिछली बार गलत किया था, इस बार मुझे सही करना है। कब करोगे? जब प्रैक्टिस करोगे, राइट? ये सारी चीजें आपको करनी है। लास्टली मैं एक चीज और आपको बोल दूंगी कि देखो यहां पे अभी जो बच्चा है वो हर कैटेगरी का बच्चा है मेरे पास में, है ना, चाहे वो एवरेज आईक्यू का है, चाहे वो टॉपर आईक्यू का है, चाहे कोई भी हो। ये वीडियो हर स्ट्रीम का बच्चा देख रहा होगा, डेफिनेटली हर स्ट्रीम का बच्चा देख रहा होगा। माय पॉइंट इज कि चाहे तुमने ना अपने यूनिट टेस्ट के अंदर या फिर मिड टर्म के अंदर तुमने ना 100 आउट ऑफ 100 गेम किए होंगे, ठीक है, तो भी तुम्हारी जंग बोर्ड्स में है और वो जो बोर्ड्स की मार्कशीट आएगी वही तुम्हारे साथ में लास्ट तक रहेगी। चाहे तुमने 100 में से 0 लाया है या जस्ट पास हो गए थे, 33 36 आए थे, तो भी ये जंग अभी बाकी है, बोर्ड्स में अभी टाइम बाकी है, तुम अभी भी कर सकते हो। और ये यूनिट टेस्ट और मिड टर्म वाले जो नंबर्स है वो तुम्हारे मार्कशीट में कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, तुम्हारे नंबर्स तुम्हारे जो बोर्ड में तुम गेन करने वाले हो ना वो दिखने वाले हैं वहां पर। सो ऐसा ये बिल्कुल ओवरथिंक नहीं करना है कि यार मैंने पूरा साल खराब कर दिया, अब मेरे पास टाइम नहीं। स्टिल यू हैव टाइम। स्ट्रैटेजिकली करो, डिसिप्लिन के साथ करो, कंसिस्टेंसी के साथ में करो। बाकी हम सब है आपके साथ में, ऑलवेज हमारी टीम आपके साथ में है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक गाइज।